बिहार के आपने तो लोगों की बोला बात था कर कि रहे हैं। चुनाव हार लूंगा नहीं, मतलब अगर 25 सीट आएंगी तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये आप बोलते बहुत हैं, ये आप ही ने बोला, मतलब ये फुट एंड माउथ डिजीज है क्या? मतलब आप बोलते हैं फिर लोग बोलते हैं आपने बोला था कि राजनीति छोड़ दूंगा। ऐसा है ना राहुल, जब आप हमसे सवाल करेंगे हाँ। तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो बोलते ज्यादा ऐसा तो है नहीं कि आप सवाल नहीं कर रहे और मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आप मेरे से सवाल करेंगे तो मैं बोलूंगा। नीतीश भावनाओं में बह जाते हो, नहीं कुछ ज्यादा बोल कुछ रहे नहीं हो। कुछ नहीं बहे हैं। नीतीश कुमार को ना कैमरा फेस करना है ना उनको जवाब देना है। कोई यहाँ पत्रकार जो आज इतनी बड़ी बड़ी बात बता रहा है नीतीश कुमार के बारे में, उनसे ये सवाल जरा पूछ ले। नहीं, आज मिलते कहाँ हैं? नहीं तो वही बात है। तो आप लोग का वही है, जो सवाल का जवाब दे रहा है उसको आप लोग बेवकूफ बताते हैं, उसको गलत बताते हैं, उसका ग्रिलिंग करते हैं, और जो सवाल ले ही नहीं रहा है उसका आप लोग महिमा मंडन कर रहे हैं। नहीं, वो पहले तो लेते थे। नहीं आपने तो खुद अरे देखा, आज 2015 चोरी में आप ही ने इंटरव्यू करवाए थे। वोट खरीदा आज है ना, हाँ, सही। आज वोट खरीदा है ना। मुझे आप ये बता दीजिए कि नीतीश कुमार, आपने कहा कि आपने उनको कहा कि वो मेंटली स्वस्थ नहीं है, बड़ा आपने गलती कर दी। तो भैया हमने तो गलती कर दी। आज कल उनका शपथ ग्रहण है, पूरे देश की मीडिया होगी। नीतीश कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दें कि उन्होंने ये 10,000 रुपए जो दिया है ये वन ऑफ वोट खरीदने के लिए दिया है, कि सही में बिहार में स्वरोजगार के लिए पैसा दिया गया है पहले इंस्टॉलमेंट के तौर पर। रोजगार ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे? अगर बोलेंगे तो भाई बुलवा के दिखवा दीजिए ना, यही बात। हम तो ना अरे भाई ये आप यही बात उनसे बुलवा के दिखवा दीजिए। मैं कैसे करूंगी? अरे अब तो अभी तो आप बोला कि मैं ज्यादा बोलता हूँ। आप बोलते थे कभी कभी कैरिड अवे। नहीं आप लोग क्या, आपने वो कागज पे लिख के दिया कि किसी से कोलिशन नहीं बनाएंगे। आप तो ट्रोल हो रहे हो, उसके हम भी ट्रोल हो रहे हैं। तो क्या उसमें है? कौन सा मतलब कागज ही पे कोलिशन बना नहीं बना? नहीं आपने कहा कि लिख के दे दो, लिख दिया। भाई आपने ही मेरा इंटरव्यू बंगाल में किया था और आपने कहा था कि प्रशांत जी ये बोलोगे तो ट्रोल हो जाओगे। तो उस समय सही हो गए, तो ट्रोल नहीं हुए, लोगों ने अपलोड किया। आज गलत हुए हैं तो उसको ट्रोल लोग कर रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए, लोगों के टीका टिप्पणी से मेरा जीवन नहीं बनता है। मैं जो हूँ तो किससे बनता है? मैं जो करूंगा उससे बनेगा। मेरे जो कर्म है, मेरा जो प्रयास है, मेरा जो परिश्रम है, मेरी जिंदगी उससे बनती है। ट्रोल के और मीम के और कमेंट करने से और ट्विटर के पर लिखने वालों से थोड़ी ना मेरी जिंदगी चलती नहीं, है। पर अब तक जो मान लीजिए मैं जो कुछ भी हूँ, गलत हूँ, सही हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, वो किसी ट्रोल के कहने से थोड़ी ना हूँ भाई। मैं तो अपनी दम पर हूँ। मैं जहां भी पहुंचा हूं वहां पर तो अपने दम से पहुंचा हूं ना, अपनी सोच से पहुंचा हूं। गलती किया हूं, गिरा हूं, खड़ा हुआ हूं, अपने दम पर किया है ना। वो किसी ने गिफ्ट थोड़ी ना किया है, मेरे पिताजी ने थोड़ी ना मुझे ये दिया है। आपने अब तक चर्चा की है कि आपसे चूक कहाँ हुई या जन स्वराज को वोट क्यों नहीं आए। अगर हम तेजस्वी को देखते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ऑपोजिशन तो वो थे, आपके हिसाब से आरजेडी का इतना बुरा हश्र क्यों हुआ? देखिए, फिर वही बात, अगर आप कहेंगे कि आप मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे भाई आप दूसरों को बोल देते हैं। आप उसी इंटरव्यू में देख लीजिए, मैंने ये भी कहा है कि तेजस्वी यादव राजद को 25 से 35 सीट ही आ सकता है, क्योंकि उनका कोर स्ट्रेंथ एमवाई का वही है, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता है। और इसको पूरे डिटेल में लोगों ने पूछा कि भाई नहीं, पिछली बार तो उनको 75 आ गया था, तो भी मैंने समझाया था, बताया था कि भाई पिछली बार एक वो चिराग पासवान का एक ब्लैक स्वॉन इवेंट टाइप की चीज थी। अदरवाइज पिछले कई चुनाव को आप देख लें तो 15 में जहां पर कि वो एक अलग कोalition में लड़ रहे थे और 20 में जहां चिराग पासवान का मामला था, उन दोनों को छोड़ दीजिए तो आरजेडी 2010 के बाद से 25 से 35 के रेंज में ही रही है। चाहे आप एमपी का इलेक्शन ले लो या विधानसभा ले लो, एमपी को भी अगर आप ट्रांसलेट करोगे विधानसभा में तो 25 से 35 अभी तो उनकी फैमिली में काफी एक दूसरे को लेके वो लोग दोष दे रहे हैं, लड़ाई चल रही है। आपको लगता है रिकवर कर सकती है आरजेडी यहाँ से? मैं अब देखिए, उनके फैमिली का मामला है, मैं उस पर तो पहले भी नहीं बोलता था और आज भी नहीं बोलूंगा। तेज प्रताप जी का मामला बहुत दिनों से चल रहा है और आप देख लीजिए मेरे जितने भी बयान है, मैं उनके पर्सनल मामले में, उनके फैमिली के मामले में मेरी कोई टीका टिप्पणी नहीं है। रिकवर कर सकते हैं कि नहीं, पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर जब तक राजद का जंगल राज वाला डर बना रहेगा, जब तक राजद के कैरेक्टर में, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उस कैरेक्टर में चेंज नहीं आएगा, तब तक बहुत मुश्किल है। बिहार में वो चुनाव आते आते लोग ये कहते हैं भाई कुछ भी हो, कितनी भी खराब सरकार है, जंगल राज नहीं चाहिए। हाँ। इसके बाद अब तमिलनाडु का इलेक्शन है, वहां पे आप विजय को कंसल्ट कर रहे थे। एक तरफ आपकी अब जन स्वराज है, दूसरी तरफ जो आपके बाकी पॉलिटिकल कहीं कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा अपना मानना था कि अगर मैं यहाँ बिहार में कुछ कर लूंगा तब कहीं बाहर जाने का सवाल है। जब मैं बिहार के लड़ाई को नहीं जीत पाया हूँ तो मेरी पूरी ताकत, मेरा पूरा फोकस बिहार पे रहेगा। तो बिहार से बाहर कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, नहीं करेंगे, कहीं नहीं करेंगे। बस पूरी तरह से बिहार में जितने डेडिकेशन से पिछले 3-3.5 साल से लगे हुए हैं, उसी तरीके से पूरी तरीके से बिहार पे ही फोकस करके काम करेंगे। पर ये जो जैसे गाड़ी है बिहार बदलाव यात्रा, ये जो आपके सारे गाड़ी घोड़ा सब लोग वो हैं, इनको पैसा चाहिए। पैसा तो पहले कंसल्टेंसी से कमा रहे थे, अब कंसल्टेंसी नहीं करेंगे तो पैसा कहां से? फिर किया जाएगा उपाय, लोगों से पैसे मांगेंगे।
बिहार के लोगों में से कौन पैसा मांगेंगे, देगा चंदा मांगेंगे, बिहार में कौन पैसा क्राउड देगा? फंडिंग करेंगे कोई उपाय, उससे गाड़ी वाड़ी घोड़ा थोड़ी बिल्कुल आएगा। चलेगा भाई। जैसे अभी तक चल रहा है वैसे आगे भी चलेगा। नहीं होगा पैसा, कम पैसे में लड़ेंगे। नहीं, क्योंकि आप आंध्र में भी कंसल्टेंसी कर रहे थे। नहीं कहीं अभी तमिलनाडु में। अभी कोई पिछले 3 साल में कोई कंसल्टिंग वगैरह नहीं काम क्यों, नहीं अरे किया है। वो विजय के साथ तो आप कर ही रहे थे। भाई विजय के साथ मैं एक बार मुलाकात मैंने करी थी, कहा था करेंगे, और ये तय किया था कि नवंबर के बाद करेंगे, जब बिहार से फ्री हो जाएंगे। जब बिहार से फ्री नहीं हो रहे तो कोई काम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। बिल्कुल बिहार ही करते रहेंगे, बिल्कुल बिहार ही करते रहेंगे। पिछले 3.5 साल में मैंने सिर्फ बिहार किया है। ये तो आप कैमरे पे कहोगे ना कि 3.5 साल से बिहार ही किया है, अगले 5 साल भी बिहार ही करूंगा। पर आपका कोई ऐसा कास्ट वोट तो बन नहीं रहा है। अब तो ये क्लियर हो गया ना, जो आपकी उम्मीद थी कि कास्ट के नहीं, ऊपर जाके आप वोट ले लेंगे, युवाओं का ले लेंगे, माइग्रेंट्स का ले लेंगे, वो सारी थ्योरी तो फेल हो अरे गई। भाई फेल हो गई तो तो आपको ठीक क्यों लगता है मैं 5 फिर साल से बाद ट्राई कुछ करूंगा। अलग होगा? मैं फिर से ट्राई करूंगा। नहीं, पर आपको क्यों लग रहा है कि 5 साल बाद? अच्छा, ऐसा है ना, मेरी मर्जी है ना, सही बात है भाई, मेरी आपका- जिंदगी है, हाँ, सही बात है। मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। मैं चाहता हूं मैं 5 साल और ट्राई करूं, उस पर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता नहीं, है। वो तो आपकी मर्जी है। मेरी मर्जी है, तो मैं अपनी मर्जी से 5 साल और इसको अटेम्प्ट करना ये चाहता जो आपका एकदम फितूर है, उस पर आपकी फैमिली क्या बोल रही है आप? नहीं फैमिली क्या बोलेगी, कोई कुछ भी बोले, मेरा निर्णय है, इट्स माई क्रॉस टू वेयर। वो ये तो नहीं बोल रहे कि अरे भाई भाई छोड़ कुछ दो, ट्राई कर लिया, आप बैठ ऐसा जाइए। है, लोग तो कह सकते हैं, हाँ। लोग कहेंगे, लोग सलाह देंगे, लोगों को सलाह देना सलाह उनका मिल रही है? अधिकार है। क्या सलाह नहीं, मिल रही हर तरह की सलाह लोग दे सकते हैं, लेकिन फाइनली करना या नहीं करना वो तो मेरी जिंदगी है, मैं स्वतंत्र हूँ, लोकतंत्र है ये तो कोई नहीं कह सकता है कि नहीं आप नहीं कर सकते हैं बिहार में। नहीं, वो तो आपकी मर्जी। मैं कर रहा हूँ, कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो नई सरकार बनेगी, उस पर आपका एनालिसिस क्या है? एक बार फिर से 10वीं दफा नीतीश जी शपथ ले रहे हैं। ये जो बीजेपी और जेडीयू की ये सरकार है, ये अलायंस है, पिछली वाली से अलग कैसे होगी? नीतीश कुमार ज्यादा मजबूत दिखेंगे क्योंकि पिछली बार के मुकाबले उनके ज्यादा सीट है, लेकिन ये 5 बरस जिस फॉर्मेशन में सरकार यहाँ बनेगी कल या बन रही है, इस फॉर्मेशन में 5 बरस चलेगी, उसकी संभावना बहुत कम है। क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अब ऐसा ही है, बिहार की राजनीति बहुत फ्लूइड रहती है हमेशा, और उसमें भी जब तक नीतीश कुमार हैं तो उसमें किसी तरह की आप सर्टेनिटी को लेकर नहीं चल सकते हैं। पिछले 5 साल में भी 2 बार पलटे हैं नीतीश कुमार। नहीं, पर अब जो लोग देख रहे हैं आपको, वो कहेंगे फिर शगुफा छोड़ रहे फिर हैं। कैसा गुफा छोड़ने? अरे कि आपको बुलंदी थी, आप पलट जाएंगे। आप देखो, अब एक तरफ बोल रहे हैं कि वो सेहत उनकी ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आप लोग से कि आप सवाल पूछते हो और जवाब देने पे कहते हो सगुफा छोड़ रहे हो। तो या तो आप बोलो कि भाई जवाब दो मत, मैं सवाल पूछूंगा और फिर सवाल ही पूछता रहूंगा। नहीं, फिर आप इंटरव्यू करो ही मत। नहीं, अरे इतना दूर आए, इंटरव्यू तो करने आए। तो मैं तो बोलूंगा अपनी ही बात ना। आपको सगुफा लगता है, उसको रिजेक्ट कर दो। नहीं, पर कोई बेसिस भी होना चाहिए। आपको क्यों, आप एक तरफ बोल रहे हो बेसिस ये है, एक तरफ बोल रहे हो क्योंकि तबियत ठीक नहीं है, मैं फिर बोल रहे हो पलटी मार देंगे। अरे पलटी मारेंगे ये नहीं कहा मैंने कहा कि जिस फॉर्मेशन में सरकार बन रही है उसका बेसिस क्या है। अब बेसिस पे आप आओगे तो भाई 15 से 20 के बीच में, 15 में जो सरकार बनी वो 20 तक आते आते 2 फॉर्मेशन बने, 20 से 25 के बीच में भी 2 फॉर्मेशन देखे गए। तो उसी तरह मेरा ऐसा मानना है कि 25 से 30 में भी आपको एक से ज्यादा फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। इस बार तो बीजेपी के इतने विधायक हैं कि वो चाहे एलजेपी ले लें, बाकी थोड़ी छोटी पार्टियां ले लें, जितेंद्र राम मांझी, कुशवाहा, तो ऑलमोस्ट वो पहुंच ही जाते। कुछ इंडिपेंडेंट्स ले लें उससे क्या तो पार हो जाएंगे। तो अगर मान लीजिए कि अगर वो भी होता है तो भी तो एक नया फॉर्मेशन हो गया ना। मैंने ये थोड़ी ना कहा कि कौन करेगा, मैंने ये कहा कि जिस फॉर्मेशन में सरकार बन रही है या कल बनेगी, शपथ लेगी, उस फॉर्मेशन में वो 5 साल रहे ये जरूरी नहीं है। मोदी जी ने जब जीत हुई उसके बाद कहा कि गंगा जी बिहार से निकल के बंगाल में जाती है। अब पूरी बीजेपी की मशीन की नजर कोलकाता की सरकार पर है। आपको लगता है इस दफा 77 से ऊपर जाके सरकार मुझे नहीं मालूम है बंगाल में क्या होगा, ये आप लोग जानेंगे। फिर मैं बोलूंगा, आप कहिएगा आप शगुफा छोड़ रहे हैं। नहीं, बताइए। बंगाल की जानकारी आप लोग को है, अमित शाह जी को है, मोदी जी को है। आप फिर भी अपना शगुफा मैं क्यों अपना एनालिसिस, मेरा कोई एनालिसिस नहीं देना है। फिर मैं एनालिसिस दूंगा, फिर आप कहो भाई काहे दे रहे हो, हमें तो कोई समझ नहीं है। भाई मुझे तो 0 सीट आया है, मुझे राजनीति की कोई समझ नहीं है, मुझे चुनाव की कोई समझ नहीं है। आपको लग रहा है कि आपको राजनीति की समझ नहीं? नहीं, अब भाई लोग तो यही बता रहे हैं। कौन बोल रहा है? अरे अभी तो आप कह रहे हैं भाई, आपको तो सब लोग ये कह रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो भाई जब मुझे कुछ समझ नहीं आता है, मुझे मेरे हाल पर आप 5 साल छोड़ दीजिए। आप फिर लोग क्या करेंगे? हाल पे छोड़ दिया? मैं 5 साल मुझे और कोशिश करके देख लेने दो। नहीं, पर बदलेगा क्या? मैं इसमें बहुत सीरियस नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ थ्योरी के। अरे भाई देखिए ना, जेडीयू के एक ईबीसी वोट है, महिलाओं का वोट है, बीजेपी का फिर वही बात। अरे मेरे भाई ऐसा है कि अगर 1984 में आप भाजपा वालों को वोट इंटरव्यू कर रहे होते और आप इतनी ही मादा से सवाल पूछ रहे होते उनसे जितने हमसे पूछ रहे हैं, तो उनसे पूछते सर आपका वोट बन कहाँ रहा है, सब तो कांग्रेस का ही है। लेकिन उसी भाजपा को धीरे धीरे करते करते आज वोट मिल रहा है। अगर आप 1995 में जदयू के नीतीश कुमार से बात कर रहे होते, जब उनको 5 सीट आया था बिहार में, तो आप कहते सर आपका वोट बन कहाँ से रहा है। तो वोट तो भाई जब जनता का विश्वास आप जीतेंगे, काम करेंगे, तो आपका वोट बनेगा। हम नहीं जीत पाए इसलिए हमारा वोट नहीं है, और काम करेंगे, देखेंगे 5 साल में।
पर आपको आज भी उम्मीद है कि किसी दिन आप बन सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री? बिल्कुल, बिहार को जीते बगैर पीछे हटने का सवाल नहीं है। लोगों ने प्रशांत किशोर को चुनाव रणनीतिकार के तौर पर देखा है, काम करते हुए देखा है, बात करते हुए देखा है, डेटा एनालाइज करते हुए देखा है। आप मेरे जिद को नहीं जानते हैं। मैं एकदम बिल्कुल संकल्पित हूं, बिना इसको किए बगैर पीछे नहीं हटूंगा, चाहे 5 साल लगे, 10 साल लगे। कि जीतेंगे ही? किए बगैर मानने ही वाला नहीं हूं, पीछे हटूंगा ही नहीं। और फिर आता रहा जीरो तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इमरान खान ने पार्टी बनाई, हाँ, और पाकिस्तान में जब वो पार्टी बनाए पहली बार 7 जगह चुनाव लड़े, खुद सही बात। पूरे देश में लड़े। और वो लड़े ना, खुद लड़े, आप नहीं लड़े। सुन तो लो मेरी बात। 7 जगह वो खुद लड़े और 7 जगह वो खुद हार गए चुनाव। बेशक उनकी पार्टी तो पूरे पाकिस्तान में हारी सही। और वो 7 जगह खुद चुनाव हार गए। लेकिन एक दिन आया ना जब पाकिस्तान जीते वो, तो आप चिंता न करें। अगर लगे रहेंगे, जो गांधी है, अभी गांधी में जो बैठे सिखाते हैं, हैं, हाँ। सुन लीजिए, जो गांधी सिखाते हैं सीरियसली, उसमें हम लोग गांधी के बारे में बात करते हैं, सत्याग्रह की बात करते हैं, सत्य अहिंसा की बात करते हैं। गांधी की थियरी और जो गांधी को जो मैं समझता हूँ, उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो 2 P है, पेशेंस और परसिवरेंस। यू हैव टू स्टिक टू व्हाट यू बिलीव इज राइट। मुझे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो बिहार के लिए ठीक है। उसमें थोड़ा बहुत ऑपरेशनल और टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक सुधार हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल कोई चेंज नहीं होगा। मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ, मैं शराबबंदी के हटाए जाने के पक्ष में आगे 5 साल बोलता रहूंगा। नो मैटर की महिलाएं कैसे रिएक्ट कुछ भी रिएक्ट कर ले, नहीं चेंज करूंगा। मैं जो बात लेकर मैं समाज में गया हूं, उसी बात को लेकर जाऊंगा। उसमें कुछ ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट की जरूर संभावना है, वो की जाएगी। अगर उसमें कुछ टैक्टिकल चेंज की जरूरत है, वो की जाएगी। मैं एकदम स्टबर्न नहीं उस पर, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं बालू माफिया, शराब माफिया को ना अभी लड़ा रहा हूं, ना आगे लड़ाऊंगा। मैंने समाज के अच्छे लोगों को लड़ाने की कोशिश की है, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, IPS, IAS, समाज सेवी, और वो चुनाव बुरी तरह हारे हैं। लेकिन अगली बार फिर उन्हीं को लड़ाऊंगा मैं, इसलिए कि वो चुनाव हार गए हैं। इसलिए अगली बार गुंडा बदमाश को, माफिया को नहीं लड़ाऊंगा। इन चीजों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और ये सब करते हुए 10 साल सफलता नहीं मिलेगी तो 10 साल के बाद रिव्यू करेंगे। और 10 साल के बाद क्या कीजिएगा फिर? 10 साल, अब 10 साल अगर करते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, तब उस समय देख लेंगे क्या करना है। नहीं, अगली दफा चुनाव लड़ेंगे या फिर बैठ जाएंगे? नहीं, अब फिर वही बात, अभी तो 5 साल उसके लिए बाकी है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जन स्वराज के जो फंडामेंटल चीजें हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। आपने जो इनसाइट दिया है उस आधार पर भी नहीं बदलाव करूंगा। नहीं, अगर नीतीश कुमार गलती कर रहे हैं, अगर नीतीश कुमार का स्वास्थ्य खराब दिख रहा है, तो वो उस पर टीका टिप्पणी की जाएगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अच्छी बात तो ये है कि कम से कम आप लड़ तो रहे हैं, और कम से कम आप यहाँ बिहार में हैं। बाकी विपक्षी नेता तो मतलब छुट्टी चले जाते हैं, इंटरनेशनल चले जाते हैं। बिल्कुल नहीं, एक दिन भी नहीं जाएंगे। आप लोग तो मुझे कह रहे 10 दिन छुट्टी ले लीजिए, मैं एक दिन भी छुट्टी नहीं लूंगा। और मैंने आपको बताया, कल से ही मैं शुरू कर रहा हूँ, उसी गांधी विद्यारवा आश्रम से शुरू कर रहा हूँ जहाँ से इस अभियान की शुरुआत की थी 3.5 साल पहले। कल एक दिन का उपवास रखूंगा और परसों से काम पे लग जाऊंगा। नो छुट्टी? कोई छुट्टी क्या, छुट्टी हमारे लिए यही छुट्टी है। छुट्टी कैसे है? हमारे जीवन का जो एक बार ध्येय, मैंने पहले भी कहा है कि जो कुछ भी मैंने जीवन में हासिल किया है उसके पीछे एक ही बात रही है कि मेरे गुरुओं ने, मेरे माता पिता ने सिखाया है कि जिस काम को लीजिए उसको पूरी ईमानदारी और ताकत से कीजिए। तो इस काम को जब लिया है तो इसको पूरी ईमानदारी और ताकत से करूंगा। सफलता मिले न मिले वो कोई बात नहीं है, लेकिन करता रहूंगा। प्रशांत किशोर जी, आप जुड़े हमारे साथ NDTV के वक्त टॉक में, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत जिद्दी और अड़ियल किस्म के आदमी है, ये तो साबित हो गया। बिल्कुल। अब आपको वोट देना है कि नहीं, वो तो बिहार की जनता ही तय कर सकती है। एक चीज मैं आपको बता दूं, बिहार सुधारने की जिद से समझौता नहीं हो सकता है। और मैं हमेशा अपने भाषणों में एक कहानी सुनाता हूं, महाभारत की, अभिमन्यु के चक्रव्यूह की। चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घेर कर छल से मार दिया गया, जबकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे, फिर भी उनको मार दिया गया। लेकिन महाभारत उससे खत्म नहीं हुआ। जहां अगर ये सच है कि अभिमन्यु को लोगों ने चक्रव्यूह में घेर कर मार दिया, तो ये भी सच है कि अंततः जीत उसकी हुई जो सही था। अंततः कौरवों को हारना पड़ा। तो हम लोग ऐसा समझते हैं कि हम लोग सही बात कर रहे हैं, और इस पर अगर हम लोग लगे रहेंगे तो आज नहीं तो कल समाज को मानना पड़ेगा। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।